नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौसर, जिसमें आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश और तमाम जगह जहां उपचुनाव है वहां चुनावी हलचल से जुड़ा एक एक अपडेट। और इस वक्त भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान तेज है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं। सागर के सुर्खी में भी वो एक सभा कर रहे हैं। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। सुर्खी को 808 करोड़ की सौगाती, 131 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 16 कार्यों का शिलान्यास एक ही मंच से हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त मंच पर हैं और संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। गोविंद राजपूत जी और हम बार बार उनके समक्ष गए हैं जयश्री नगर और सुर्खी के विकास कार्यों के लिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी कहीं दिखे? मैं भूल गया, दिग्विजय सिंह जी कहीं दिखे? याद रखना, अभी चुनाव में भी नहीं दिख रहे हैं, चुनाव के बाद। एक हैं छोटे भाई और दूसरे हैं बड़े भाई। अब दोबारा बोलो मेरे साथ, एक है छोटे भाई, दूसरे हैं बड़े भाई। एक है मुखौटा और दूसरे पीछे से। पूछो इनसे, ट्रांसफर का उद्योग चलाया मध्य प्रदेश में, अवैध उत्खनन का उद्योग चलाया, शराब का उद्योग चलाया, और स्वयं उस सरकार का मंत्री स्वयं कहता है, मध्य प्रदेश की जनता से मैं माफी मांगता हूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार अवैध उत्खनन रोक नहीं पाई। अरे भैया, अगर तुम्हारी सरकार रोक न पाई तो तुम्हारी सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं। और इसलिए आज शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में मुखिया का दायित्व निभा रहे हैं। तो सागर के सुर्खी से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से कांग्रेस पार्टी को लगातार जमकर घेर रहे थे। चुनाव प्रचार जमकर शुरू हो चुका है और एक के बाद एक कई सभाएं और रोड शो वगैरह हो रहे हैं। इधर चुनाव आयोग ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखें घोषित कर दी हैं। पूरा कार्यक्रम आ गया। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर मत पड़ेंगे। दूसरा चरण 3 नवंबर को 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 नवंबर को बिहार चुनाव का नतीजा आ जाएगा। ये पहली बार होगा जब कोरोना संक्रमण के बीच में कोई चुनाव देश में हो रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है। वोटिंग का वक्त एक बड़ा परिवर्तन है, 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया। सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक अब वोट पड़ेंगे। पोलिंग बूथों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ा दी गई और प्रत्येक बूथ पर 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे, ये तय कर दिया। वर्चुअल चुनाव प्रचार हो सकेगा। अधिकतम 5 लोग ही घर घर जाकर प्रचार कर पाएंगे। नॉमिनेशन नामांकन का जो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होता था, इसमें केवल 2 लोग पहुंचेंगे। प्रत्याशी ऑनलाइन भी अपना नामांकन जमा कर सकते हैं। रोड शो में केवल 5 गाड़ियों की अनुमति होगी। चुनाव में 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, फेस शील्ड और 7 लाख सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल होगा। हर बूथ पर वोटर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना पीड़ित अगर कोई है तो वो भी वोट डाल सकेगा। वोटिंग के आखिरी में कोरोना पीड़ितों को वोट डालने के लिए एक कार्यक्रम तय हुआ है। आज क्या तारीख है नीरज जी? 25। 32 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। लेकिन उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर। इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग रख दी। और वैसे उम्मीद की जा रही थी कि इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव का ऐलान हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अब 29 सितंबर या फिर उसके बाद होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर वो 29 सितंबर को एक बैठक करेंगे। ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद में ही उपचुनाव कब होगा प्रदेश में, ये तय होगा। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी तैयारी तेज कर रखी है, लेकिन तारीख 29 के बाद ही आ पाएगी।
शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो सभी को इंतजार था कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर कहा कि वो 29 सितंबर को इसे लेकर बैठक करेगा। चुनाव आयोग के इस बयान से साफ है कि 29 सितंबर से पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होगा। हाँ, 29 सितंबर को या उसके बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज क्या तारीख है नीरज जी? 25। 32 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। एक उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर। इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग रख दी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने में उपचुनाव हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मार्च में बड़ा सियासी फेरबदल हुआ था। सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस के 3 और विधायकों ने भी पाला बदल लिया, जबकि 3 सीट विधायकों के निधन से खाली हुई है। इस तरह मध्य प्रदेश में कुल 28 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी के लिए सत्ता बचाने और कांग्रेस के लिए सत्ता वापसी की लड़ाई बनी हुई है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ तीनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी तैयारी पूरी होने और उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि चुनाव आयोग बीजेपी को मौका दे रही है ताकि बीजेपी अपनी तैयारी कर सके। हम तैयार हैं। क्या लग रहा है सर, कितनी सीटें बीजेपी जीत पाएगी, क्योंकि बड़ा कठिन चुनाव है, मिनी सबकी सब जीत जाएंगे। हाँ, पूरी की पूरी। इसलिए कि लोगों ने वो 15 महीना भी देखे, ये 5 महीना भी देखे। 15 महीने बजाय 5 महीने आपका जुमला हुआ। लोग काम देखते हैं, विकास जन कल्याण, उसी पे चुनाव होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो योजनाओं के आधार पर जो विकास का एजेंडा हम लेके जा रहे हैं उसके तहत पर जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवार के पास रहेगी। इंदौर में, सांवेर में जिस तरीके की प्रशासन की हठधर्मिता है, यहाँ एक रिटायर्ड जज आए और यहाँ के पूरे चुनाव का संचालन करें, चुनाव आयोग इस तरह की व्यवस्था बनाए। हमें ये प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी के नौकर जैसा काम कर रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। पूरे देश में बिहार के साथ चुनाव होने की बात कही थी, लगातार ताबड़तोड़ सभाएं शिवराज और सिंधिया की है। कहीं न कहीं इनको देखते हुए 3 दिन फैसले को आगे बढ़ाया गया है। मेरा आग्रह है आज ही उस उपचुनाव को घोषित करना था, ताकि मध्य प्रदेश में जो खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार है, ये इसकी वापसी जल्दी से जल्दी हो सके। बहरहाल राजनीतिक दलों और जनता को 29 सितंबर का इंतजार है, जब चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। जाहिर है तारीखों के ऐलान के बाद उपचुनाव की सरगर्मियां और बढ़ जाएगी। सुधीर डंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और हालांकि इस पर भी एक आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो चुकी है, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको सागर की सुर्खी लिए चलते हैं, जहां मंच पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं जो प्रचार सभा है उसे। पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, आदरणीय रामकृष्ण कुशमरिया जी, अशोक सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, और आज उन्होंने कहा कि मोकलपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल, राजेंद्र सिंह जी, मोकलपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल खुल जाएगा, चिंता ही मत करो। आदरणीय राजेंद्र सिंह मोकलपुर जी, हरि सिंह जी, हीरा सिंह जी, अब मैं माफी चाहता हूँ, गैरतगंज में भी सभा है, बेचारे प्रभु लाल जी नहीं तो प्रभु राम जी का गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसे मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, जयसिंह नगर की सभा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। फिर आया हूं, 4थी बार मुख्यमंत्री बन के, फिर खाली हाथ नहीं आया हूं। आज भी 330 करोड़ रुपया, 333 करोड़ रुपया, 3000 से ज्यादा गरीबों के मकान बनाने की राशि खाते में डाल के आया हूं। और एक वो सरकार थी जिसका जिक्र आदरणीय सिंधिया जी कर रहे थे। ये बात सच है कि कौन भी चाहते लोग 5-7 मंत्री पहले भी रहते। सिंधिया जी को क्या तकलीफ, सत्ता का उपभोग कर रहे थे, लेकिन वो सत्ता के उपभोग के लिए नहीं थे, जनता से किए गए वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए, कमल
कमलनाथ को चेताया, दिग्विजय को चेताया कि मान जाओ, वादे पूरे करो, वचन निभाओ। कमलनाथ और दिग्गी अकड़ गए, क्या कर लोगे? तो सिंधिया जी क्या सड़क पर उतर जाएंगे? तो उन्होंने कहा उतर जाओ सड़क पे। तो सिंधिया जी ने सरकार को इस सड़क पे लिटा दिया। वो सरकार भी जनता को धोखा देने लगी। आज मैं पूछना चाहता हूं जयसिंह नगर की अदालत में, तो प्रचार जोरों पर जारी है। सागर के सुर्खी में पहुंचे हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के तमाम नेता और दिग्गज नेता मंच से सरकार के कार्यक्रमों को और पिछली सरकार के अधूरे कार्यक्रमों को लेकर प्रचार में जुटे हुए हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वापस लौटते हैं चुनावी कार्यक्रम की तरफ। बिहार में चुनाव का पूरा कार्यक्रम आ गया, लेकिन मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई। बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि दरअसल बीजेपी के इशारे पर आयोग तारीखों को घोषित करने में देर कर रहा है ताकि बीजेपी को ज्यादा मौका मिल सके। बीजेपी कहती है कि दरअसल ये कांग्रेस की हार की हताशा है, जिस वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। भोपाल चलते हैं हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह के पास। नवीन हमारे साथ में जुड़े हैं। नवीन, ये आरोप और ये पलटवार दोनों जारी हैं, तारीखें कब आएंगी ये तो 29 को तय होगा या 29 के बाद क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल अब इन तारीखों को लेकर भी घमासान है। बिल्कुल पुनीत, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित हैं और सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था चुनाव की तारीखों का। और चूंकि चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले ये इशारा दिया था कि जब भी बिहार के चुनाव होंगे उसी के साथ मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर भी बाई इलेक्शन होंगे, और चूंकि सभी की नज़रें टिकी हुई थी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और आज चूंकि जब ये साफ हुआ कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग जो है 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उस बीच में न सिर्फ बिहार के बल्कि मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लिहाजा कांग्रेस से लेकर बीजेपी सभी नज़रें गड़ाए हुए थे और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी तमाम बड़े कार्यक्रम थे, भूमि पूजन और विकास कार्यों के लोकार्पण के। तो ये माना जा रहा था कि शायद जो बाकी के जो काम हैं वो शिवराज सिंह चौहान न कर पाएँ क्योंकि आचार संहिता कुछ देर में लग जाएगी। कांग्रेस इस बात को लेकर बड़ी उम्मीद से थी, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बिहार के चुनाव का ऐलान हो गया कि 3 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। लिहाजा कांग्रेस थोड़ी बिगड़ गई चुनाव आयोग पर और कांग्रेस ने ये ज़रूर आरोप लगा दिया पुनीत की मोदी और बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, उनके दबाव में काम कर रहा है। चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार को अपनी लाज बचाने के लिए तमाम भूमि पूजन करने हैं, तमाम शिलान्यास करने हैं, तमाम विकास कार्यों के लोकार्पण के कार्यक्रम हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश में है। लिहाजा इनके विकास कार्यों को और इनके जो शिलान्यास जो करने जा रहे हैं उसके मद्देनज़र चुनाव आयोग ने इसको टाला है और अब 29 तारीख को चुनाव आयोग बैठक करेगा। बैठक के बाद ये फैसला लेगा कि मध्य प्रदेश की जो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं क्या उनको बिहार के चुनाव के साथ ही कराया जाए कि अलग से चुनाव कराया जाए। तो इस बात को लेकर कांग्रेस काफ़ी नाराज़ है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं बार बार कि चुनाव आयोग जो है कांग्रेस बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उससे पहले भी पुनीत कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर कि उनके दबाव बीजेपी और भाजपा सरकार का दबाव है, इस वजह से चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहा है। अधिकारियों के भी ताबड़तोड़ तबादले आज हुए। 12:30 बजे पुनीत प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी चुनाव आयोग की, लेकिन उसके पहले ठीक 12 बजे के आसपास 150 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों के तबादले हो गए और कुछ दिनों पहले भी कई सारे तबादले हुए हैं। तो कांग्रेस ने इस पर भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने ये भी कहा है, हवाला भी दिया है कैबिनेट मिनिस्टर इमरती देवी का। इमरती देवी के कुछ दिनों पहले जो बयान आया था, एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो कहती नजर आ रही थी कि उनको जितनी सीटें चाहिए कलेक्टर एसपी उनको उतनी सीटें जितवा देंगे। लिहाजा इस बात को जोड़ने की कोशिश की है कांग्रेस ने और ये कहा है कि इमरती देवी का जो बयान है वो अब सही होता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से तबादले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं, अपने जो समर्थक उनके अधिकारी हैं, जो उनके चेले हैं बीजेपी के, उनको उनकी जगह पोस्टिंग कराई जा रही है ताकि चुनाव में उन्हें माइलेज मिल सके, चुनाव में जो गड़बड़ी बीजेपी करना चाहती है वो तरीके से कर सके। तो इस तरीके के आरोप अब चुनाव की तारीखों पर शुरू हो गए हैं। हालांकि 29 तक हमको सबको इंतजार करना होगा। 29 तारीख को चुनाव आयोग ज़रूर इस बात पर फैसला ले लेगा कि मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर चुनाव जो है बिहार के साथ कराए जाएं या फिर अलग से उसकी तारीखें डिक्लेयर होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए।
तो कुल मिलाकर ये तो स्पष्ट है कि आरोप प्रत्यारोप तब तक चलते रहेंगे जब तक तारीखें सामने नहीं आ जाएंगी, लेकिन एक दूसरे पर ये आक्षेप ये जरूर दर्शाता है कि तारीखों से पहले अभी चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। हर एक आरोप और उसका पलटवार तैयार है। वैसे मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी पहले से शुरू हो चुकी थीं। जैसे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आज मिली तो आनन फानन में जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में भूमि पूजन पर निकल पड़े। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तो एक कार्यक्रम में दौड़ लगाकर पहुंचे। वहीं एक कार्यक्रम में भूमि पूजन व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए ही कर दिया। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में 24 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स का शाम को उद्घाटन होना था, लेकिन आनन फानन में उसका भी उद्घाटन 12 बजे से पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने केवल बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा कार्यक्रम दिया, तारीखें इसमें घोषित की और फिर आचार संहिता लगी। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखें अभी तक घोषित नहीं हुई हैं और 29 को मीटिंग के बाद संभवतः उसी दिन या उसके अगले दिन तक ये तारीखें आ सकती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण संपन्न हुआ। इस अवसर पर मैं शिवाजी विश्वविद्यालय परिवार और ग्वालियर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अनेकों भूमि पूजन हो रहे हैं, जो काम स्वीकृत हैं। माननीय शिवराज सिंह जी ने आज भगवत सा कॉलेज में 3 करोड़ रुपए की लागत से नया भव्य भवन का भी शिलान्यास अभी 5 मिनट में कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, ये तो जन सेवक है और भारतीय जनता पार्टी सेवा करती रहती है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जनता से जुड़ने के लिए अब कई तरह के अभियान शुरू किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदाताओं से सीधा संपर्क साधेंगे। शुरुआत इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट से होगी। कमलनाथ के नाम की चिट्ठी अब मतदाताओं के घर घर तक जाएगी। पत्र में कांग्रेस के 15 महीनों के कार्यकाल के दौरान विकास कार्य जो हुए उनका जिक्र होगा। आंकड़ों के साथ बताया जाएगा कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, सांवेर विधानसभा के लिए क्या क्या योजनाएं दी गई। इसके अलावा इस बात को तरजीह दी जाएगी कि सिंधिया ने बीजेपी के साथ मिलकर किस तरह छल कपट किया और कांग्रेस की सरकार को गिराया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की रणनीति पर पलटवार करते हुए कहा कि इस वक्त लव लेटर लिखने से कुछ नहीं होगा। जनता से सीधा संवाद एक चिट्ठी के माध्यम से करेंगे। उस चिट्ठी में अपील करेंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया गया, उनके जनादेश को तोड़ मरोड़ कर ना चुनी हुई सरकार को लाया गया। शिवराज सिंह चौहान जिनको जनता ने हरा दिया था वो सत्ता पे काबिज हुए और कमलनाथ जी को हटाया गया। तो निश्चित तौर पे अपनी जनता से वो अपील करें। अच्छी बात है कि उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई है कि वो पत्र लिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनको खेत पत्र लिखना चाहिए, क्षमा पत्र लिखना चाहिए और न केवल सांवेर में अपितु 28वीं विधानसभा में लिखना चाहिए। और उस खेत पत्र की शुरुआत ही यहीं से करना चाहिए कि जो वचन पत्र में हमने वादा करा था कि 2 लाख का कर्ज माफ़ नहीं कर पाए, 2 लाख का कर्ज माफ़ करेंगे, वो हम नहीं कर पाए। तो इस बात के लिए मैं आपको ये क्षमा पत्र लिख रहा हूँ। चुनावी चौसर देख रहे हैं आप, जिसमें चुनाव से जुड़ी हर एक हलचल का पूरा अपडेट आपको देते हैं। 30 सितंबर को दिवंगत कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि है और इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचेंगे। सिंधिया के साथ बीजेपी नेता भी माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में। लेकिन माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि को लेकर कांग्रेस अब की बार गफलत में है कि करें तो क्या करें। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में चले गए। कांग्रेस इस उलझन में है कि माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर कैसे तरह का कार्यक्रम आयोजित करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये अब कह रही है कि माधवराव सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। पार्टी ना तो उनको भूली है और ना आगे भूलेगी। उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस उनको श्रद्धांजलि करेगी, कार्यक्रम करेगी, लेकिन इस कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा उस पर पार्टी चर्चा कर रही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में बीजेपी के शामिल होने पर कहा कि बीजेपी किस मुंह से माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि देगी, क्योंकि बीजेपी खुले मंच से सिंधिया और उनके परिवार का इतिहास बता कर उनको कोसती आई है। हमारे यहाँ सिस्टम में है वो होगा। हम अपने किसी भी नेता को भूलते नहीं हैं, भले उनके बच्चे कहीं चले जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता। आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी अपनी जो जीन्स हैं, अपने संबंध हैं, अपना जो डीएनए है उसको संरक्षित रखना जानती है। स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि पर उन्हें मैं नमन करता हूँ। कांग्रेस तो सदैव से गफलत में है। कांग्रेस अपने महापुरुषों का आदर कर नहीं सकती
उनके महापुरुष सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार है, नेहरू परिवार है। इसके पहले भी उन्होंने कब सिंधिया जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करी, कब सिंधिया जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करा, जो आज करेंगे। तो अब देखना होगा कि कौन सा दल किस तरह का कार्यक्रम करता है और किस तरह श्रद्धांजलि देता है। इधर इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। सांवेर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट है, एक बड़ी सीट है, लेकिन इस बार उपचुनाव में तुलसीराम सिलावट के उपचुनाव की राह इतनी आसान और सीधी नहीं है। सांवेर के कई किसान फसल बीमा की राशि अब तक न मिलने से नाराज हैं। मंत्री तुलसी सिलावट पर किसानों से भेदभाव के आरोप भी लगे हैं। सांवेर के किसानों ने कहा कि जल्द से जल्द मुआवजा और बीमा राशि नहीं मिली तो घर घर जाकर विरोध करेंगे और उपचुनाव का बहिष्कार कर देंगे। वहीं किसान नेता सुमित पटेल ने क्षेत्र में नर्मदा लिंक को लेकर भी मंत्री सिलावट पर आरोप लगाया कि मंत्री जी क्षेत्र में नर्मदा को भाजपा की सौगात बताते हैं, जबकि वो भूल गए कि जब वे कांग्रेस से विधायक बने थे तब मंत्री हनी बघेल के साथ कांग्रेस के राज में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारी समस्या का समाधान करोगे तो ही जीत पाओगे। आप ऐसा जरूरी थोड़ी दबा के हमसे वोट ले लोगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे हरगिज भी। और मंत्री जी अगर ये मुआवजा नहीं दिलवाते हैं, ये बीमा राशि नहीं दिलवाएंगे, जितने गांव जुटे मैं घर जा जाकर हर एक व्यक्ति को बोल के और बिल्कुल वोट नहीं देने दूँ, वोट डालने नहीं दो, बहिष्कार कर दूंगा। किसान पूरी सांवेर विधानसभा का बहुत परेशान है। यार किसान की हालत इतनी खराब हो रही है, पूरे 15 से 20 गांव तो छूट गए और किसान पूरी सांवेर विधानसभा का बहुत परेशान है। मुआवजे की राशि अभी तक नहीं मिली। पूरे सांवेर क्षेत्र का किसान बहुत परेशान है और करीब 14-15 गांव तो बीमे की राशि से भी छूट गए हैं। और ये मेरे को तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये गाँव छोड़े गए हैं। सांवेर विधानसभा में उपचुनाव से पहले क्षेत्र में रहने वाले नागा सन्यासी महंत अमृत गिरी ने कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नागा सन्यासी महंत अमृत गिरी ने सोशल मीडिया पर मंत्री तुलसीराम सिलावट की एक पुल बनाने वाली पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि 15 साल से मेरे आश्रम पर शौचालय नहीं बनवा सके, आप सांवेर की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नागा सन्यासी महंत अमृत गिरी के कमेंट के बाद फेसबुक से वो पोस्ट गायब हो गई। वहीं पोस्ट का स्क्रीनशॉट अब जमकर वायरल हो रहा है। काम लाखों का है तो फिर ये जो एक लेटरिंग ही बनवा के देता था, अब वो व्यक्ति दावा कर रहा है कि मैं सांवेर को सौगात दे रहा हूँ पुल की। तो देखो ये भी बात झूठी, सारी जनता जानती है इस बात। तो चुनाव से जुड़ा पूरा अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा। आप देखते रहिए IBC 24। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।